मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम तलावत करेंगे मकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 15वीं और 16वीं आयत हम तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, चुनांचे तेरे यहाँ भी बाज़ लोग इसी तरह नीकलियों की तालीम के मानने वाले हैं, बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा बाप की ख़ास बरकत हो, आमीन। जब इब्तदाई कलीसिया वजूद में आ रही थी तो इब्तदा ही में एक बिदती फ़िरका निकल खड़ा हुआ था जो लोगों को गुमराह करता था, जो लोगों को वर्गलाता था और लोगों को गलत तालीम देता था। जब हम उनकी तालीम यानी नीकलियों की तालीम के हवाले से बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो नीकलियों की तालीम ये थी कि देवी देवताओं के हजूर भी जाओ, वहाँ पे कुर्बान होने वाले जानवरों का गोश्त खाओ, उनकी रसूम में शामिल हो और खुदा की भी इबादत करो, खुदा को भी सिजदा करो। खुदा को ये पसंद नहीं था और ना ही आज खुदा को ये पसंद है। जब इफिसस की कलीसिया को हम देखते हैं तो इफिसस की कलीसिया को भी खुदामंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि इफिसस की कलीसिया को नीकलियों की तालीम से नफ़रत थी, लेकिन जो परगमन की कलीसिया थी उनमें चंद ऐसे लोग पाए जाते थे जो नीकलियों की तालीम के मानने वाले थे, जो बुतों के यहाँ कुर्बान होने वाले जानवरों का गोश्त भी खाते थे, जो बुतों के यहाँ जाकर उनकी पूजा भी करते थे, उनकी सारी मजहबी रसूम में शामिल होते थे और खुदा की जमायत में भी शामिल होकर खुदा की इबादत करते थे। ये खुदा को पसंद नहीं था और ना आज है। इसीलिए खुदा परगमन की कलीसिया को ये बयान फरमाता है कि तेरे हाँ भी बाज़ लोग इसी तरह नीकलियों की तालीम के मानने वाले हैं, पास तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। ये तालीम यानी नीकलियों की तालीम और बिलआम की तालीम बिल्कुल सेम है। पुराने अहदनामा में जब हम गिनती की किताब उसका 25वां बाब उसकी पहली 3 आयत का जब हम मताला करते हैं तो वहाँ पे हमें ये बात सीखने को मिलती है कि बाज़ यहूदी, बाज़ इसराइली बिलआम की तालीम को मानने लगे और बिलआम की तालीम देने वाले लोगों को गुमराह करते थे, लोगों को अपने फ़िरके में, अपनी जमायत में शामिल करते थे और उन्हें ये तालीम देते थे कि तुम
देवी देवताओं के यहाँ कुर्बान होने वाले जानवरों का गोश्त खाओ, उनके यहाँ जाकर उनकी मजहबी रसूम में शामिल हो और खुदामंद खुदा की इबादत भी करो। दर हकीकत जब बनी इस्राइल कौम जब मुल्क कनान में आकर आबाद हुए तो खुदा ने उन्हें ये तालीम दी थी कि तुम कनानी लोगों के साथ, गैर अक़वाम के साथ तुम ताल्लुक़ ना रखना। लेकिन उन्होंने गैर अक़वाम के साथ ताल्लुक़ रखा, जिसकी वजह से खुदा उनके साथ सख्त नाराज़ हुआ। खुदा ने उन्हें सज़ा भी दी, खुदा ने उन्हें मारा भी, खुदा ने उनके दरमियान वबा को, कहत को भी भेजा। और हम बनी इस्राइल कौम को देखते हैं कि उन्होंने देवी देवताओं के हजूर जाकर अपने बच्चों को भी कुर्बान किया, अपने बच्चों को आग में जलाया। खुदा की इबादत करने की बजाय उन्होंने देवी देवताओं की इबादत करना शुरू कर दी। परगमन की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग थे जो नीकलियों की तालीम के पैरों थे और इस तालीम के देने वाले लोग जो इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे, जो लोगों को गुमराह करते थे, वो ये कहते थे कि गैर मसीहों के साथ ताल्लुक़ रखो। मसीही और गैर मसीही माशरती और समाजी ज़िंदगी आपस में उस ज़माना में बहुत वाबस्ता थी। लोग एक दूसरे के साथ कारोबार भी करते थे, लेन देन भी था, जिस तरह आज के दौर में है। हमारा एक दूसरे के साथ यानी दूसरी अक़वाम के साथ लेन देन भी है, दूसरी अक़वाम के साथ हम मिलकर कारोबार भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी रसूम में शामिल हों। इसका मतलब ये नहीं कि हम देवी देवताओं के पास जाएं, बुतों की पूजा करें। हमारे कलीसियों में बाज़ ऐसे लोग हैं जो जादूगरों के पास जाते हैं, जो पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं और संडे के संडे गिरजाघर में भी आते हैं और कहते हैं कि जी हम पक्के मसीही हैं, हम असली मसीही हैं। असली मसीह वो है जो अपने अंदर बिदती तालीम को नहीं रखता। असली मसीह वो है जो जान देने तक वफ़ादार है, जो बिलआम की तालीम को नहीं मानता, जो अपने अंदर नीकलियों की तालीम को नहीं रखता। और जब हम बाइबल मुक़द्दस में से कुरिन्थुस की कलीसिया के ख़तूत का मताला करते हैं, मुक़द्दस पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को ख़त लिखते हुए बयान फरमाते हैं कि अगर कोई देवी देवताओं के यहाँ कुर्बान होने वाले जानवरों का गोश्त खाता है तो वो मसीह की कुर्बानी का इनकार करता है। हमें मसीह की कुर्बानी का कभी इनकार नहीं करना चाहिए। मसीह की कुर्बानी को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और जब हम मसीह की कुर्बानी को हमेशा याद रखते हैं, हमेशा यीशु मसीह में कायम रहते हैं, हालात का कैसे भी क्यों ना हों, हमें यीशु मसीह में कायम रहना चाहिए। किसी तरह का कोई लालच अपने अंदर पैदा करके हमें मसीह की कुर्बानी का इनकार नहीं करना चाहिए। नीकलियों की तालीम से खुदावंद यीशु मसीह को नफ़रत है। वो कहता है कि जिनके अंदर नीकलियों की तालीम पाई जाती है, जिनके अंदर बिलआम की तालीम पाई जाती है, जो अपने अंदर बुत परस्ती रखते हैं, जो अपने अंदर मसीह की कुर्बानी को हल्का लेते हैं या मसीह की कुर्बानी का जो इनकार करते हैं, मैं जल्द आने को हूँ और मैं
मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मसीह की